घर व खेत के लिए टेक्समो कंपनी की पानी की मोटर चाहिए? किसान भाई ड्रिप और पाइप के लिए हैं परेशान? तो ना करे चिंता, अभी चले आइए सर्वोदय मशीनरी, गंज बाजार, खंडवा। रात को कोंडावत गांव में जो छेगांव माखन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, एक बहुत दुखद घटना हुई। उसमें 8 लोगों की दुखद मौत हो गई। कुएं में जहरीली गैस थी और कुएं की सफाई को लेकर पहले कुछ लोग उतरे, उनको बेहोश होता देख दूसरे लोग उतरे, फिर और लोग उतरे, ऐसे करके 8 लोग कुएं में उतरे और जहरीली गैस होने की वजह से बेहोश होते चले गए। और क्योंकि 8 से 10 फीट कुएं में सफाई ना होने के चलते गाद थी, यानी दलदल थी, और पानी बहुत ज़्यादा विषैला था, गंदा था, उसमें ज़बरदस्त तरीके से गैस बनी हुई थी और सभी लोग की दुखद मौत हो गई। प्रशासन ने रेस्क्यू करके सभी को निकाला। लेकिन आज से कुछ साल पहले खंडवा के जसवाड़ी रोड पर भूतेश्वर मंदिर में, इस समय माता चौक के पास भगवान श्री भूतेश्वर मंदिर के पास खड़े हैं। इस कोंडावत की घटना के बाद यहाँ के लोग अब उस घटना को भी याद कर रहे हैं। मौके पर ऐसे व्यक्ति भी हैं जो SDRF में अभी पदस्थ हैं और उस समय एक आम लड़के थे, प्रकाश उनका नाम है, प्रकाश पाचोले, और यहाँ के जो पार्षद हैं श्री सिलावट, इन सब ने उस समय मेहनत की और कुएं में बताया जा रहा है 4 लोग उस समय ऐसे ही गैस की चपेट में आ गए थे और एक के बाद एक बेहोश होने लगे थे। ये श्री भूतेश्वर मंदिर है। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और आपको परिचय करा देते हैं। सबसे पहले ये जो है ये पार्षद हैं श्री सिलावट, और ये मोनू गौर हैं, ये उस समय टीटू गौर, माफ़ कीजिएगा, टीटू गौर हैं, ये उस समय इनके रिलेटिव भी कुएं में थे। और ये जो हैं प्रकाश पाचोले, ये इस समय SDRF में है, जो कल कोंडावत में रात को ऑक्सीजन की किट लगाकर कुएं में उतरे थे और उस समय भी इन्होंने उन 4 लोगों की जान बचाई थी कुएं में जाकर। श्री सिलावट ने फुल सपोर्ट किया था। और ये अंकित श्रीवास्तव हैं जो उस समय बच्चे हुआ करते थे और घर वालों ने कहा कि बेटा आपको नहीं जाना, लेकिन एक्साइटमेंट रहती है, ये बचते बचाते छत कूद के यहाँ पहुँच गए थे। इन्होंने भी उस घटना को लाइव देखा था। 4 लोग हमारे पास हैं। सबसे पहले आपकी श्री सिलावट से बात कराते हैं। काका, आपका पूरा नाम क्या है? सिलावट। अच्छा, जब ये भूतेश्वर ये जो मंदिर है, इसके परिसर में ये कुआं है, अब तो आपने इसको बड़ा व्यवस्थित करा दिया, जाली लगवा दी, तो ये घटना है कौन से साल की? ये 2009 की। 2009 की, 16 साल पहले। अच्छा, क्या हुआ, कितने लोग इसमें गिर गए थे? इसमें क्या है कि वो फुटबॉल गिर गई थी मोटर की। अच्छा। तो गौर साहब, क्या नाम है उनका? विनय गौर साहब। अच्छा। तो उसको निकालने गए थे जी। वो गैस में मतलब वो गिर गए वो जी। उसके बाद फिर उनके लड़के आए, तो वही उनको बचाने के चक्कर में वो भी अंदर रह गए। आ जाओ ना भी, आ जाओ जी। तो फिर उनके छोटे ब्रदर आए जी, तो वो उनको मतलब उनके लिए उतरने के लिए गए, तो वो भी क्या है, वो भी अंदर ही रह गए। ऐसे करते करते 4 से 5 बंदे अंदर रह गए। फिर वो निकालने के लिए सब पूरी भीड़ लग गई यहाँ पे। फिर मैंने जाली साहब को, सिटी कोतवाली TI को मैंने फ़ोन करा, तो मैंने साहब ऐसी घटना हो गई है। फिर वो तत्काल गाड़ी लेके आए, मेरे साथ JJ हॉस्पिटल गए, वहाँ से गैस सिलेंडर लेके आए। गैस सिलेंडर डाला, बाकी उसकी व्यवस्था नहीं बन पाई। उसके बाद फिर हमने क्या है, एक कंप्रेसर पंप बुलवाया, उससे हवा डाली इसके अंदर, फिर ऑक्सीजन धीरे धीरे सबको मिलने लग गई। तो उस समय फिर ये बेचारे प्रकाश ने मधुबन होटल से फिर वो अपना तराजू का पलवा लाए, उसमें चारों कोनों में बांधा, फिर एक एक करके सब बंदों को ही निकाल के लेके आया। प्रकाश भाई, पहले भी आपको भगवान भोलेनाथ ने मौका दिया, आप मंदिर प्रांगण में खड़े हैं, उस समय आप किसी डिपार्टमेंट में नहीं थे, उस समय आप यंग थे अंकित की तरह। तो उस समय जब कुएं में लोग फंसे हुए थे, गैस, जहरीली गैस के चलते एक के बाद एक बेहोश हो रहे थे, आपको कैसे हिम्मत आई? आप कुएं में उतरे थे, लोगों ने बड़ी तारीफ़ करी कि आपने उस समय बिल्कुल दिलेरी दिखाते हुए, मजबूती दिखाते हुए कुएं में जाकर सबको बाहर निकाला था। किस तरह का उस समय का दृश्य था और कैसे आपने हिम्मत जुटाई और आपने फिर कैसे उनको बाहर निकाला? उस समय का मैं लाइट फिटिंग का काम सीखता था, तो 9, 10, 11 बजे के समथिंग में दुकान जा रहा था काम के लिए। तो यहाँ देखा मैंने कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है, पुलिस प्रशासन भी आया हुआ है। तो फिर मैंने यहाँ आके देखा तो 4 व्यक्ति कुएं के अंदर गिरे हुए थे, सब देखने में आया। तो सभी को बोल रहे थे कि कुएं के पास मत आइए, वो गैस वेस का बता रहे थे कि कुएं के अंदर गैस है, कुआं भी काफ़ी गहरा था। तो उस समय TI जाली साहब थे, उनसे मैंने निवेदन करा कि सर मैं एक बार जाके इनको निकाल के ला सकता हूँ। उन्होंने तो पहले मना कर दिया कि नहीं बेटा, अंदर गैस है और जो भी जा रहा है वो बेहोश हो जा रहा है। तो ऐसा करते करते 2 से 3 घंटे तक आदमी चारों अंदर ही थे। 2-3 जन गए, उनका प्रयास निकालने का रहा, पर वो भी गैस के कारण बाहर आ गए थे। फिर वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए, ऑक्सीजन डाली, फिर तराजू लेके आए, फिर मैं तराजू को बांध के वो ऑक्सीजन लगा के
और मेरे को ऊपर से कुएं के अंदर एक एक बार गया और एक एक बंदे को मैं निकाल के एक एक बार में बाहर निकाल के लेके आता गया। इस तरह से 4 लोगों को पूरा जीवित बाहर निकाल लिया गया। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पता लगी थी कि अभी जैसे कुंडावत में जो घटना हुई उसमें मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की मदद की बात की गई है सिस्टम द्वारा, और उस समय आपको 5,000 रुपये मदद की बात की गई थी कि आपने इतनी दिलेरी दिखाई, आपने 4 लोगों की जान बचाई, क्योंकि जहरीली गैस के बीच जाकर ये एक बड़ा हिम्मत का काम है। आपने वो किया, 4 लोगों का जीवन बचाया, और 5,000 रुपये मात्र आपको देने की घोषणा की थी, वो नहीं मिल पाया। क्या ये सही बात है? सही है सर। 5,000 रुपये आज तक नहीं मिले आपको। अच्छा, कल जब आप कुंडावत गए थे, अब तो आप SDRF में हैं, और बहुत सारे लोगों के बीच में आपने भी वहाँ भी हिम्मत दिखाई। मैंने देखा कि आप वहाँ कुएं में उतरे, ऑक्सीजन आपने किट लगाई, कुएं में उतरे, तो फिर वहाँ क्या देखा आपने कुंडावत में? वहाँ पर तो इससे भी ज़्यादा रिस्की काम था, क्योंकि वहाँ 8 बंदे ऑलरेडी अंदर थे और जो भी गया बाहर नहीं आया। वहाँ मीथेन गैस इतनी थी कि कुएं के अंदर से बाहर सांस लेने में दिक्कत जा रही थी, और रेस्क्यू करने में वो कचरा वचरा इतना सारा था उसके अंदर, पूरा सड़ा और बहुत स्मेल आ रही थी। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी वहाँ। जो भी बंदे बचाने गए ऊपर से गिर के मतलब उनकी कैजुअल्टी हो गई। तो उस समय हमको बहुत दिक्कत जा रही थी रेस्क्यू करने में। एक तो कचरा भी बहुत था, बॉडियाँ निकल नहीं रही थी। जैसे तैसे हमने उनको हेकड़ियों में निकाल के संसाधनों से उनको एक एक करके बॉडियाँ बाहर निकाली, क्योंकि कुएं के अंदर जा नहीं सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी कुएं के अंदर बहुत गैस थी। जो भी जाता था वहीं रह जा रहा था, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। अच्छा। तो हमको सूचना मिली थी 4 जन की, 4 अच्छा। जन ऐसे हो गए, ऐसा बताया नहीं था कि कुएं में है कहाँ। हम उस हिसाब से गए थे रेस्क्यू टीम के साथ। तो एक एक करके हमने ऑटो बॉडी पूरी निकाल ली हमारी टीम ने और हमने, और सबने अच्छा प्रयास करा और सभी का अच्छा सहयोग रहा हमारी टीम का। तो ये और वो घटना में सिमिलरिटी ये है कि दोनों कुएं में गैस थी, हाँ, लेकिन वहाँ पर जो कुंडावत में गैस थी वो यहाँ से बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो पानी भी खाली कर रहे थे ना, तो पानी में भी बहुत स्मेल आ रही थी। पानी में बहुत स्मेल आ रही थी। एसिड अपन खोलते हैं तो कैसा स्मेल आती है, हवा ले ही नहीं सकते अपन, हवा ले ऐसा काम था। सेम था। ऑक्सीजन लगा के भी मैं नीचे गया था तो बहुत दिक्कतें जा रही थी। सर से जब पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया तो गांव वाले और एसपी साहब ने बोला था कि लास्ट सर्चिंग कर लेना। हाँ मैं गया था ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के नीचे, जी। पूरा सर्च करा तो मतलब कुछ नहीं था, बॉडी वगैरह कुछ नहीं थी, पूरी कंफर्म करके आए। वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा था, ना ऑक्सीजन सिलेंडर भी काम नहीं कर पा रहा। अच्छा, ऑक्सीजन सिलेंडर भी हाँ, काम नहीं कर वहाँ रहा पर था, इतना ज़्यादा गैस थी। हाँ। इस वजह से वहाँ जो भी कुएं में गया वो फिर लौट कर नहीं आया। तो ये हैं प्रकाश पाचौरे, जो अभी SDRF में है, कुंडावत की घटना के भी साक्षी हैं, और यहाँ ये भूतेश्वर मंदिर घटना के भी साक्षी हैं। टीटू भाई, आपका तो कोई रिलेटिव इस कुएं में जो गिरा था, आज तक वो बेड पे हैं, क्या हुआ था उस समय? रघु और उनका नाम था, वो बचाने कूदे थे तो गैस के कारण उनको गिर गए थे, तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी में उसमें चोट आई थी, जब से वो अभी तक बेड पे ही हैं, और वो अपने घर के पीछे ही मेरे परिवार के रिश्तेदार हैं वो। अच्छा, आप भी थे उस समय हाँ, यहाँ उस समय हम आप भी थे, अंकल थे, सिलावट अंकल थे, हमारे सब लोग थे। उनको उस समय उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। पे? हॉस्पिटल ले जाया गया था। ये हैं टीटू गौर और ये हैं अंकित श्रीवास्तव। उस समय जैसे कि खंडवा में कोई घटना होती है आसपास तो लड़के दौड़े आते हैं, ऐसे ही अंकित जो है उस समय 15-16 साल के थे। मम्मी पापा ने मना किया बेटा नहीं जाना, और उस समय भूत प्रेत की बात कह के डराई गई थी बच्चों को कि बेटा वहाँ भूत प्रेत है और वहाँ मत जाना, कुएं में गिर जाओगे, इस तरह की बातें हुई थी। फिर भी अंकित छत से कूद के, ऐसा हमें जानकारी लगी कि यहाँ घटना देखने आ गया था। तो ये प्रकाश पाचौरे जी हैं, श्री सिलावट जी हैं, टीटू गौर हैं और अंकित श्रीवास्तव हैं, जो उस समय की घटना के साक्षी हैं। आपको कुआं भी दिखाने की कोशिश करते हैं। कुएं की गहराई कितनी है? बहुत गहरा कुआं है, कम से कम 80 फीट का कुआं है, बहुत ज़्यादा गहरा है। इतना गहरा है कि शायद ही आपको इसका तल नज़र आ रहा होगा, और अंदर पानी भी है, बहुत ज़्यादा गहरा कुआं है। और उस समय इस कुएं में भी दलदल हो गई थी, सफाई नहीं हुई थी। उसके बाद क्योंकि श्री सिलावट पार्षद हैं तो उन्होंने फिर कमिश्नर और नगर निगम की टीम के सहयोग से इस कुएं को व्यवस्थित कराया, जाली लगाई, और इस कुएं में उससे पहले भी एक घटना हो गई थी। तो श्री भूतेश्वर मंदिर की घटना को लेकर भी लोग चर्चा करने लगे थे, कुंडावत की घटना को लेकर। जो लोग उस समय एक्टिव नहीं थे, जिन्हें इस घटना के संबंध में पता नहीं था, सोचा आपको बता दें कि इस तरह की घटनाएं खंडवा में पहले भी हो चुकी हैं। कुंडावत में 8 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इस पूरी टीम की वजह से, स्पेशली प्रकाश पाचौरे और श्री सिलावट, इन्होंने जो है उस समय बहुत समझदारी दिखाते हुए, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने पहले ऑक्सीजन न डलवाई। जे हॉस्पिटल से तत्काल मालवीय साहब से ऑक्सीजन सिलेंडर बुलाए और ऑक्सीजन इसमें छोड़ी,
परंतु वो गहराई ज़्यादा होने की वजह से इतना काम नहीं कर पा रही थी। फिर इन्होंने जो है जो हवा भरते हैं टायर में, कंप्रेसर बुलाया, कंप्रेसर से अंदर हवा भिजवाई ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जा सके। और उसके बाद जिन लोगों को, जो लोग अंदर बेहोश थे, उनको हिम्मत मिल गई, उनको सांस मिलने लगा, ऑक्सीजन मिलने लगा। और इस तरीके से सभी व्यक्ति ने मिलकर उस समय 4 लोगों की जान बचाई थी। यहाँ तो जान बचाई जा सकी, परंतु कुंडावत गांव की परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी। गैस बहुत ज़्यादा थी, लोगों को समझ नहीं आया क्योंकि खंडवा से बहुत दूर था, तो ऐसे में ऑक्सीजन और कंप्रेसर, ये आइडिया हड़बड़ाहट में शायद ही किसी को आया हो और वहाँ बहुत दुखद घटना हो गई। लेकिन यहाँ पर सभी की मदद से 4 लोगों की जान बचाई जा सकी। घर व खेत के लिए टेक्समो कंपनी की पानी की मोटर चाहिए? किसान भाई ड्रिप और पाइप के लिए हैं परेशान? तो ना करे चिंता, अभी चले आइए सर्वोदय मशीनरी, गंज बाजार, खंडवा।